और इतिहास में क्या कुछ बदलाव होता है ये भी देखने वाली बात होगी, और कितने मिथक टूटेंगे ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा ददीबल जी। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी की सरकार 2021 में रही है और तीसरी बार ये संभावना जताई जा रही है कि रिपीट कर सकती है। क्योंकि अगर यहाँ के अगर जिक्र करें तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहा है, कांग्रेस के साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ साथ भी बीजेपी को यहाँ बढ़त मिली 2 बार से, तीसरी बार भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। देखिए, असम में जो फैक्टर था माइनॉरिटी का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का, वहाँ भी मामला था। और उन घुसपैठियों को जिस तरह से एनआरसी जब शुरू हुआ था, बिल्कुल, तो वो एक बड़ा फैक्टर था। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो हमेशा बहुत आक्रामक मुद्रा में रहे, चाहे वो मुसलमानों के जो है शादी का मामला हो या उनके तमाम सारे कैंपों में भेजे जाने की बात हो या उनको वापस बांग्लादेश भेजने की बात हो। तो अगर देखा जाए तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं 30,000 के करीब 30-40 हज़ार लोगों को तो वापस इन लोगों ने भेजा ही है जी। तो ये सब मुद्दे जो हैं वो इन चुनावों में बहुत उसके साथ इन लोगों ने उठाया, बहुत गंभीरता के साथ उठाया। और क्लियर कट था, बीजेपी ने कहीं भी कोई नरम रुख नहीं अपनाया, वहाँ पर बहुत सख्त रुख अपनाया। और वही रहा कि वहाँ पर असम की अगर बात करें तो वहाँ बिल्कुल अलग अलग धड़ेबाजी है बिल्कुल। और वहाँ का जो मुसलमान है वो कतई इनके साथ नहीं आएगा। और वहाँ कांग्रेस को जो नुकसान पहुँचाने का काम किया वो बदरुद्दीन क्या हैं, उन्होंने भी किया, बहुत किया। उन्होंने जो वहाँ पर सरकार बनाई, जो चुनाव लड़ा था, तो पिछली बार तो जीते थे, लेकिन इससे पहले वाले चुनाव में वो खुद भी हार गए थे। तो असम की जो स्थिति रही वो बहुत अच्छी तरह से साफ साफ इनके बीजेपी के पक्ष में है। वहाँ किसी तरह का कोई नहीं लगता है कि वहाँ कोई कुछ कर पाएगा, क्योंकि पिछली जो इतिहास रहा गोगोई के ज़माने से, तब से लेकर आज तक, अब तरुण गोगोई के ही बेटे हैं ये जो कांग्रेस में हैं गोगोई, उनका जो है जिस तरीके से है बहुत कुछ नहीं कर पाए जी। और वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल को जब 2016 में जीतने के बाद बनाया गया तो वो अगली बार जो चुनाव हुआ उसमें मुख्य रणनीतिकार थे वो सोनोवाल। और जीतने के बाद फिर से, अच्छा, वहाँ जो मुद्दा है वहाँ जाति भाटी बेटी, आइडेंटिटी और लैंड और बेस, वो 3 बड़े मुद्दे हैं। अवैध घुसपैठ का मुद्दा हमेशा असम में केंद्र में रहा है। और 2021 के चुनाव में फिर जब जीत हुई तो हेमंत बिस्वा शर्मा को वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में लाया गया। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कभी भी नरम रुख नहीं अपनाया। वो हमेशा शुरू से, एनडीए ने 75 सीटें जीती थी और उसका गठबंधन था असम गण परिषद से और यूपीपीएल से। यूपीपीएल को 6 सीटें मिली थी और असम गण परिषद को 9 सीटें मिली थी उस समय। कांग्रेस का जो महाजोत है उसको 50 सीटें पर वो सिमट गया था और एनडीए 75 पर थी। तो कुल मिलाकर के 2021 में कोविड के बाद का ये चुनाव था और जो मैनेजमेंट था वो सब तमाम सारी चीज़ें एक फैक्टर रही। और हेमंत बिस्वा शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो पहले से भी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए। और वहाँ पर जो सरकारी योजनाएं थी और कोविड प्रबंधन जो था उसकी वजह से वहाँ पर इनके फेवर में ये आंकड़े जो आ रहे हैं ये दिख रहे हैं। और पहली बार असम में 85% से ऊपर, लगभग 85.9-86% ही लगभग वोट हुआ था। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा का जो कठोर शासन था और जो ये आ रहा है विपक्ष वहाँ पर एग्रेसिव नहीं रह पाया। विपक्ष को जिस तरह एग्रेसिव हो करके काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। वो चुपचाप और उसमें देखता रहा कि कुछ हमारे लिए हो जाएगा। विपक्ष कांग्रेस और इसके अलायंस को ये था कि शायद ये जितना बढ़त करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ जा रहे हैं, जो इश्यूज उठा रहे हैं, कैंपों में भेजना, एनआरसी और इन सब चीज़ों को, तो कांग्रेस को लग रहा था, विपक्ष को लग रहा था कि शायद ये कहीं उनको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ वहाँ पर मिलता इनको दिख नहीं रहा है। तो
ये चुनाव हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस गोगोई जी लड़ा गया ये, और साफ साफ उसमें दिख रहा है ये जो है गौरव गोगोई अपने पिता की विरासत बचाने में सफल होते नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर, और चुनाव जो है वो तीसरी बार ये भाजपा के पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल तीसरी बार बीजेपी के हैट्रिक पक्ष है। में साफ जी। तौर से जाता हुआ नजर आ रहा है, और जो मुख्य मुद्दे एनआरसी सीए यहाँ पर काफी ज्यादा रहे हैं, और यहाँ पर अगर जिक्र करें तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफी ज्यादा रहा है। एक छोटा सा जवाब मैं प्रदीप से भी यहाँ पर लूंगी। प्रदीप, यहाँ पर अगर जिक्र करें 2021 का, तो एमके स्टालिन ने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार जो मुख्य मुकाबला है वो डीएमके और एआईएडीएमके और के साथ बीजेपी, ये गठबंधन में है, आमने सामने जोरदार टक्कर है। लेकिन अगर यहाँ के मुख्य मुद्दों का जिक्र कर ले तो शिक्षा, भाषा, नीट एग्जाम्स को लेकर काफी ज्यादा जटिल मुद्दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और दक्षिण राज्य तमिलनाडु का आपने जिक्र किया है। तमिलनाडु में जो अब तक का गठजोड़ रहा है काफी कामयाब, डीएमके कांग्रेस के बीच, और लंबे समय से दोनों के संबंध केंद्र की राजनीति में यहाँ पर मजबूत बने रहे हैं। तो एक मजबूत अलाई जो है वो डीएमके कांग्रेस का रहा है, और इसीलिए टीवी के यानी विजय की पार्टी जैसे ही मैदान में उतरी, एक्टर विजय ने अपनी पार्टी बनाई। लेकिन शुरुआती असमंजस के बाद कांग्रेस ने आखिरकार अपने परंपरागत अलाई डीएमके पर ही दांव लगाया और उसी के साथ गठजोड़ कर चुनाव मैदान में उतरी। यानी टीवी के ये विजय की पार्टी, वो गठजोड़ उनके साथ नहीं हो पाया। ये चर्चाएं थी कि क्या वो गठजोड़ के साथ उतरेंगे, क्योंकि ये चर्चाएं नहीं है कि डीएमके के वोट बैंक में विजय सेन लगाएंगे। और आखिरकार जो शुरुआती रुझान आए हैं वो इस ओर इशारा भी कर रहे हैं। लेकिन पहली बार चुनाव लड़े विजय, और जो कि तमिलनाडु का इतिहास रहा है, एक्टर पॉलिटिक्स वहां पर होती रही है, एम.के. रामचंद्रन का इतिहास रहा है, इसके अलावा जयललिता की बात करें तो तमाम ऐसे फैक्टर रहे हैं वहां पर जो इस चुनाव पर असर डालेंगे। तो सबसे बड़ा तो ये बात है कि दक्षिण राज्य का जो तमिलनाडु ये राज्य रहा है, और जिस तरीके से अलाई पार्टनरशिप की बात होती है उसमें स्वाभाविक पार्टनर पर दांव लगाते हुए कांग्रेस इस चुनाव मैदान में है। डीएमके एक बार फिर से सरकार बनाएंगे, रुझान में ये तस्वीर बनकर उभरेगी अगर, तो उनके लिए राहत की बात होगी। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई तब एआईएडीएमके और बीजेपी बाजी मार सकते हैं, या बीजेपी की पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। त्रिशंकु विधानसभा के आसार के भी कुछ राजनीतिक पंडितों ने अनुमान लगाए थे। तो ये एक बड़ा मुकाबला है तमिलनाडु का भी। केरल में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अब तक जो रुझान आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चुनावी मुकाबला हुआ है बंगाल में, उसके रिजल्ट का दिन है, और शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि वो चुनाव जीतने जा रही हैं। बड़े नेताओं ने बड़े दावे किए हैं। इस बीच लगातार जो रिपोर्ट आ रही है रुझान की, वो बताती है कि एक बड़े मुकाबले के बाद अब जब रिजल्ट का दिन है तो कहीं ना कहीं तमाम उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहे हैं। प्रदीप, महिला फैक्टर जो है एक बड़ा असरदार फैक्टर बनकर उभर रहा है। हाँ बिल्कुल, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और जहां पर ये देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता परिवर्तन कहां पर होता है। बीजेपी जहां जहां अभी दिखला उसको भेद पाएगी या फिर नहीं।